हमारे बीच में लोकसभा क्षेत्र का विषय अनुसूचित जाति के लिए धर्मशाला निर्माण हेतु महोदय उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि थोई में हमारे अनुसूचित जाति समाज के धर्मशाला नहीं है, साथ ही अनुसूचित जाति समाज थोई ऐसा है। ये सामुदायिक भवन में जितना पैसा लगेगा अमराराम आपका ही पैसा है, उसको मैं तो देना एक मात्र है, वो देने की घोषणा करता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम हमारे सांसद महोदय मंच पर पहुंच चुके हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों के कदमों में मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। और भी शख्सियत आज हमारे और भी बहुत सारा मंच पर उपस्थित है। माननीय और भी राजनीति से जुड़े हुए लोगों से मेरा आग्रह है कि आप मंच पर तशरीफ लाएं। श्री गोपाल जी सरपंच लक्ष्मीपुरी आप भी पहुंचे हैं। सरपंच साहिबान जो है आपसे आग्रह है कि आप मंच पर तशरीफ लाएं। ओम प्रकाश जी यादव भी मंच पर पहुंचने का कष्ट करें। बाकी सभी जनमान से आग्रह है कि आप सामूहिक सम्मेलन में पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। और आपकी ही यहाँ आसपास क्षेत्र की बेटियों के शादी यहाँ पे हो रही है, तो वीआईपी दीर्घा उस साइड में है। आपसे आग्रह करूंगा कि आप सभी विराजमान प्लीज खड़े। सभी के लिए कुर्सियां लगी हुई हैं, सभी आराम से बैठे। बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता। जो ना बजाए मेरे कलाकारों के लिए ताली, जो ना बजाए मेरे कलाकारों के लिए ताली, वो कार्यक्रम का दीवाना नहीं हो सकता, वो कार्यक्रम का दीवाना नहीं हो सकता। इसलिए इनके सम्मान में तालियां बजाएं। पूरा पंडाल उद्बोधन चल रहा है। हमारे डॉक्टर मंगल चंद जी यादव साहब गीतांजलि हॉस्पिटल अजीतगढ़ से, जिनका उद्बोधन बीच में रुक गया था, माननीय का स्वागत करते हुए जी सर यादव साहब। मैं तो यूं देख रहा था कि सामने एक भूचाल आ रहा है, लेकिन जब पता लगा कि पूरा पंडाल खाली है, वो देखा कि पंडाल पूरा भर गया है। मैं स्वागत करता हूँ आपका सीधे सांसद महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। आपने जीवन के 50 साल मुझे लगा कि संघर्ष जिस प्रकार से किया है, उसका आज मैंने कुछ एक डेमो देखा है, एक क्लिप देखी है, वो ट्रेलर एक मैंने देखा, वो वास्तव में अभिनंदन योग्य है। आपकी इससे 50 साल की मेहनत को मैं स्वागत, और पूरा कोई और आसपास का ग्रामीण क्षेत्र आपकी मेहनत का स्वागत करता है, आपको बधाई देता है। मैं इस कार्यक्रम के उद्देश्य बताया था, इससे पहले मैं बताऊं कि डॉक्टर मेहरा ने इसमें बहुत अच्छे से प्रकाश डाल चुके हैं। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम इस थोई में आज हम सब साक्षी हैं। निश्चित रूप से थोई में ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ है, लेकिन अगली बार मैं उम्मीद करता हूँ ये कार्यक्रम इससे कहीं ना कहीं 100 गुना इससे बढ़कर ये कार्यक्रम होगा। इसलिए मैं आयोजकों को आज से ही कहता हूँ, अगले कार्यक्रम की रूपरेखा उद्देश्य आप बना के चले। आप सभी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मुझे लगा कि कोई शायद कार्यक्रम बहुत छोटा होगा, लेकिन आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा है। इसके लिए सभी लोगों ने, काफी युवा साथियों ने इसमें बहुत मेहनत की है, किया है। बहुत सारे युवा साथी सोशल प्लेटफॉर्म पे इसका प्रचार प्रसार करे, बहुत सारे मामा से इस कार्यक्रम आए, आर्थिक सहयोग किया, बहुत सारे साथी शारीरिक रूप से कर रहे हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। प्रेस ने इसको कवर किया है, इसके लिए बधाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज और कहूँगा, अभी रोलन साहब गए थे कि किसी समाज का निर्माण करने के लिए सबसे अगर कोई जरूरी चीज है, अगर कोई माइलस्टोन है तो शिक्षा है। मैं आप सभी को कहूँगा अपने बच्चों को पढ़ाएं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस सिद्धांतों पर चलकर हम सब एक नए समाज का निर्माण करें, नए देश का निर्माण करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत समिति सदस्य वो भी मंच पर पहुंचने का कष्ट कर, बड़ी शख्सियत जिनके आने तक पहुंच गई थी, इस समय मंच पर विराजमान है। कि मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे श्रीमान झावर जी विवाद साहब,
श्रीमान घासीराम जी कटारिया साहब आप पधारे। आगे इधर और श्री नगेंद्र जी खंडेलवाल, श्री मदन जी भीवान, आप सभी से आग्रह है कि माननीय सांसद महोदय का आप राजस्थान की आन बान शान ये पगड़ी पहना करके माला पहना करके और बाबा साहब और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भेंट करके इस सम्मेलन में आपके पहुंचने को यादगार बनाए। सोमचंद जी राजनाथ साहब डिप्टी एसपी साहब भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। सुशील जी वर्मा साहब भी इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं और फूलों की बरसात करके घासीराम जी कटारिया सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत जो है वो पहुंची है यहाँ कार्यक्रम में शरीक होके आई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आप सभी का। शिखर सांसद अमराराम जी को पगड़ी पहना कर यहाँ पर ये कौन आया किया गया है। महफिल हो गई रोशनी किसके नाम से, और बाबा साहिब अम्बेडकर मेरे घर में सूरज निकला है जैसे शाम से, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम में जैसे ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी तो लगा यूं जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई, दवा मिल गई। और बहुत बड़ी शख्सियत है, कहते हैं ना कि हर समय फूल ही नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। और ऐसी ही शानदार शख्सियत इस समय कॉमरेड चौधरी अमराराम जी हमारे मंच पर उपस्थित है। और शिखर की आवाज को कहते हैं ना कि यदि किसी चीज को आप शिद्दत से चाहें और ये जो जनमानस है वो भी शिद्दत से चाहे तो क्या हो नहीं सकता। वो करके दिखाया है कि कॉमरेड अमराराम शिखर चाहे लो तो गए हैं, आप लोगों ने उनको भेजा है। दिल्ली गए चाहे लो, दिल्ली भेजा है आप लोगों ने बाबू साहब। और नई दिल्ली में भारतीय संसद में शिखर की आवाज को बुलंद करने का काम माननीय कॉमरेड अमराराम जी कर रहे हैं। बिना देरी किए आपको सीधे ही मंच पर लाना चाहूंगा कि आशीर्वाद दे नवदंपतियों को और इस जनमानस को आप संबोधित भी करें। सम्मानित सामूहिक विवाह की आयोजन समिति और तमाम उपस्थित भाइयों और बहनों, नव दंपति जिनका सामूहिक विवाह हुआ है, मैं उनको हृदय से आभार और शुभकामनाएं देता हूं कि उनका सुखमय जीवन आगे बढ़े। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आयोजन समिति को जिन जोड़ों में इस सामूहिक विवाह में यहाँ शादी की है उनका हृदय की अंतर से मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि अभी बाबा साहब और खुद जी की मैंने फोटो दी है। बाबा साहब ने पूरे जिंदगी भर शोषित पीड़ित को बराबर लाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी है। मैं समझता हूँ उस रास्ते को हम शादियों में बेवजह खर्चा करने की बजाय हमारे बच्चे और बच्चियों को पढ़ाएंगे, वो सबसे बेहतरीन है। मैं समझता हूँ सामूहिक विवाह में सबसे कम खर्चा और बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है। मैं पुनः आयोजन समिति को, आप सबको इस सामूहिक विवाह में जो योगदान जिन साथियों ने दिया है, जब आप मिले थे निश्चित रूप से मैंने कहा था कि आपके बीच में निश्चित रूप से मैं आऊंगा और मैं पुनः नव विवाहित जिनका आज सामूहिक विवाह हुआ है उनको बधाई, धन्यवाद और आयोजन समिति को भी बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत बनता है। खड़े होकर के कॉमरेड चौधरी अमराराम जी का अभिनंदन स्वागत कीजिए। बहुत ही शानदार शख्सियत हमारे बीच में है। लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, मगर रोशनी तो हमारे आने से होगी। एक ज्ञापन दिया जा रहा है श्रीमान, और मैं ज्ञापन आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। सेवा में श्रीमान सांसद महोदय
लोकसभा क्षेत्र सीकर विषय अनुसूचित जाति के लिए धर्मशाला निर्माण हेतु। महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि थोई में हमारे अनुसूचित जाति समाज के धर्मशाला नहीं है। साथ ही वह अन्य कार्यों के लिए हमारे पास धर्मशाला हो तो हमारे कार्य सही रूप से संपन्न होंगे। अतः महोदय से निवेदन है कि हमारे समाज के लिए आप सांसद कोटे से राशि स्वीकृत करने की कृपा करें। समस्त अनुसूचित जाति समाज व डॉक्टर अम्बेडकर युवक संस्था आपका आभारी रहेगा। समस्त अनुसूचित जाति समाज थोई। ऐसा है, ये सामुदायिक भवन में जितना पैसा लगेगा अमराराम आपका ही पैसा है, उसको मतलब देना एक मात्र है, वो देने की घोषणा करता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम आपको बहुत ही शानदार काम किया है, इसके लिए मैं घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पत्रकार महोदय पहुंचे हैं। मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो एक प्यारी सी समाइल, आत्मविश्वास था, और आज भी वो यही है। समाइल और आत्मविश्वास का क्या राज है? आप सबका आशीर्वाद है, पूरी जनता का आशीर्वाद है। और मोदी आयोजन समिति जो सामूहिक विवाह किया है, मैं उनको नवविवाहित जोड़ों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसलिए आयोजन समिति को और इसके लिए मेहनत की है उनको विशेष बधाई और धन्यवाद देता हूँ। ऐसे काम आगे बढ़ेंगे और हर समाज इसी तरह से सामूहिक विवाह करे, शादियों में कम से कम खर्चा करे और अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाकर आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थोई में आज दो पवित्र कार्य हो रहे हैं। एक तो ये सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन, दूसरा महादेव को रुद्राभिषेक। इसके बारे में आप थोई की जनता से क्या कहेंगे? थोई की जनता को हार्दिक आभार, धन्यवाद। और दोनों ही शुभ काम है, ऐसे काम होते रहने चाहिए, आगे बढ़े। मेरा हृदय के अंतःकरण से उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में कॉमरेड अमराराम सांसद सीकर, जिनको हमने सुना, जिनकी एक प्यारी सी स्माइल जो है सबको सम्मोहित कर दी, जिन्होंने और सम्मान कर रहे हैं सभी लोग। छोटे छोटे बच्चे भी उसमें आगे हैं। हेलो, कन्यादान अवश्य करें, भोजन अवश्य करें। अभी भी जो ग्रामीण जो मौके पे पहुंचे हैं या फिर सामूहिक जो सम्मेलन है, विवाह सम्मेलन है, इसमें जो अन्य जो लोग हैं वो इनका माला पहनाकर स्वागत करते हुए 1100 रुपए। हमारे बीच में अभी की जो